कुछ रेसिपी कभी कभी इतनी ज़्यादा वायरल होने लगती है कि लगातार अपने फीड में आने लगती है और ऐसा लगता है कि सब लोग तो भाई यही बना रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंकास किचन एंड ब्लॉग्स में। आज मैं ये अरबी के पत्ते के पकौड़े बना रही हूँ और ये इतनी स्वादिष्ट बनती है और इसके रोल को आप ना बना करके फ्रिज में रखेंगे तो 1 वीक से 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसे हर वीक बनाकर अपने फ्रिज में रख लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ये पकौड़े सबको बहुत ही पसंद है। अगर कुछ सब्जी मनपसंद ना हो तो ये पकौड़े मैं तल के दे देती हूँ तो सबको इसे प्रेम से खा लेते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल से आधे घंटे का आपको समय लगेगा और ये बन करके तैयार हो जाता है। और ये पकौड़े तो बिल्कुल फ्राइड फिश की तरह दिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने चना दाल और अरवा चावल लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे भिगो लिया है। आप चाहें तो चना दाल और अरवा चावल की जगह पे बेसन और चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। दाल चावल अच्छे से भीग गई थी, उसके बाद मैंने इसे मिक्सी की जार में डाल करके इसे बढ़िया से पीस लिया है। पीसने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दाल चावल के साथ मैंने लहसुन भी ऐड कर लिया है ताकि ऊपर से लहसुन के पेस्ट की आवश्यकता न हो। इसको बढ़िया से हम पीस करके एक बड़े से मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि दाल चावल के अलावा इसमें और भी चीज़ें जाएंगी ना, इसलिए मैंने इसे बड़े से मिक्सिंग बोल में निकाल लिया। अब कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा और लाल मिर्च की मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा, फिर काले मिर्च और जीरा पाउडर डाल करके और इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट वाला जो अरबी का पत्ता होता है ना, जब आप उसे खाएंगे तो आपके मुंह में थोड़ी बहुत खुजली होने लगती है। तो नींबू के रस डालने से क्या होता है कि वो आपको खुजली नहीं होगा। हालांकि हमारे घर वाला पत्ता जो आता है, मतलब हमारे गांव से आता है, तो वो पत्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं काटता है। अब सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर अब इधर मैं ये मार्केट से लेकर आई थी, तो हमारे यहाँ इसी तरह से बंडल बना करके मिलते हैं। एक बंडल में लगभग 5 पत्ते आते हैं और ये एकदम सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से धो करके और पानी इसका सारा निकाल दिया। अरबी के पत्तों में एक खासियत होती है ना कि आप इसको इस तरह से वॉश करेंगे और फिर पत्ता को खड़ा करेंगे तो इसका पानी सारा ही निकल जाता है, मतलब पत्ता बिल्कुल सूख जाएगा, इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे पत्तों को धो लिया। अब मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसे रोल करने के लिए ना हमें बड़ी जगह चाहिए। तो मेरे पास उतनी बड़ी थाली वगैरह नहीं थी, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर ही डाल करके इसको ऊपर से इस तरह से बेलन चला करके चिकना कर लिया। क्योंकि ये पत्ता थोड़ा बच्चा जैसा था, मतलब छोटा पत्ता था, तो इसकी डंठल थोड़ी सॉफ्ट थी। अगर हार्ड वाली डंठल होती तो हमें चाकू की मदद से उसके डंठल और रेशा को थोड़ा निकालना होता है, लेकिन ये सॉफ्ट पत्ते थे तो मैंने बस बेलन चला के इसे इस तरह से चिकना कर लिया। अब एक पत्ता हम प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और अच्छे से पूरा चारों तरफ मसाले को अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों तरफ मसाले को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरा पत्ता भी लगाएंगे और मसाले को अप्लाई करेंगे। इसी तरह से कम 4 से 5 पत्ते हमें एक बार में लगाना है, मतलब एक रोल के लिए लगाना है। 5 से 6 पत्ते का आप रोल बनाओगे तो बढ़िया सा रोल हमारा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने 4 से 5 पत्ते लगा करके एक रोल बना करके तैयार किया था। और इसे लपेटने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। और आज मैंने जो इसे इस तरीके से लपेटा ना, तो बिल्कुल धागा वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, बस ऐसे ही ये टाइट हो जाता है। और बेसन हमने डाला था, तो जब हम बेसन को पानी में पकाते हैं तो बेसन जम जाती है, तो पत्ते सारे एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से पत्तों को हम दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर ऊपर से फोल्ड करना शुरू करेंगे और रोल करते हुए बिल्कुल एंड तक चले जाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसको स्टेज पर जा कर के ना धागे से लपेट करके टाइट कर ले, लेकिन हम लोगों से ज़रूरत नहीं होती है धागा लपेटने की, तो हम तो नहीं लपेटते। आप एक बार और देख लीजिए, इस तरह से हम दोनों साइड को फोल्ड करेंगे और मसाले को ना अच्छे से ढेर सारा डालिएगा पत्तों के ऊपर, तो ये पकौड़े एकदम स्पाइसी चटपटे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम पत्ते को लपेट करके रोल बना लेंगे। 10 पत्ते थे मेरे, तो 2 रोल अच्छे से बनकर तैयार हो गए थे। अब मैंने एक बर्तन में पानी डाल करके उसके ऊपर इस तरह से स्टील वाली एक जाली रख दी थी और इन पत्तों के रोल को मैंने इस तरह से जाली पर रख करके ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए पकाया। अगर घर वाले पत्ते और बड़े पत्ते रहते हैं तो उसको पकाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसे प्रेशर कुकर में भी डाल करके इस तरह से जाली के ऊपर
2 से 3 सीटी लगाएंगे तो जल्दी से पक जाती है। 15 मिनट हो गए थे तो मैंने ढक्कन हटा करके चेक किया नाइफ से, तो नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल रहा था, मतलब हमारा ये रोल एकदम अच्छे से पक गया। फिर इसे थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे और अपने मन मुताबिक शेप्स में कट कर लेंगे, पतली मोटी जैसे भी आप पकौड़े बनाना चाहते हैं, तलना चाहते हैं उस तरह से। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया। एक रोल मैंने फ्रिज में रख दिया, फिर मैं उसे बाद में तल के खाऊंगी। और इसे गर्मा गर्म सरसों के तेल में डाल करके डीप फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी दादी ना इसे सैलो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा राई का तड़का लगाती थी और उसके बाद इसे सैलो फ्राई करती थी, तो वो भी और भी अच्छा लगता था। उसमें सरसों की जो सौंधी सी टेस्ट आती थी ना राई की, वो बहुत ही अच्छी लगती थी। दूसरा पकौड़ा एक इस तरह से भी आप तल सकते हैं कि जो हमने मसाला बनाया था उसमें से मसाला थोड़ा बचा ले और उसमें पानी मिला करके थोड़ा सा उसे पतला कर ले और अरबी के पत्ते के पीसेस को उसमें लपेट करके उसे भी डीप फ्राई कर लें। तो ये देखने में तो इतनी सुंदर लगती है और फिश की तरह लगती है और ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे चाय के साथ पकौड़े की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों तरह के पकौड़े बन करके तैयार हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।